हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम कुमारी आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग लूसेंट का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सेट लगा रहे हैं। यह जो है पॉलिटी से संबंधित यह सेट है। इसका जो है पार्ट 1 यानी चैप्टर 1 जो है दोस्तों अपलोड किया जा चुका है और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वह चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। और चैप्टर 2 का भी 35 प्रश्नों का जो सेट है दोस्तों, इसका एक अपलोड किया जा चुका है। तो आज हम लोग जो है 36वें प्रश्न से स्टार्ट करेंगे और 36 से लेकर के जो है इस सेट में आपका 68 क्वेश्चन है। तो हम लोग आज इस चैप्टर को यानी सेकंड चैप्टर को जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए हम लोग इस वीडियो के जो है पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे दोस्तों? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार की अगर हम लोग बात करें तो वेनेगल नरसिंह राव जो है इसके संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के, यानी डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो स्थायी अध्यक्ष पूछा जा रहा है दोस्तों। तो स्थायी अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करें तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कौन थे दोस्तों? स्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी की अगर पूछा जाए तो अस्थायी कौन थे दोस्तों? तो आपका सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी हो जाएंगे, लेकिन यहाँ चूँकि अस्थायी पूछा जा रहा है तो इस वजह से जो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी 9 तारीख को जो पहली बैठक हुई तो उसमें सच्चिदानंद सिन्हा आपके अध्यक्ष बने और 2 दिन बाद यानी 11 तारीख को फिर बैठक हुई दूसरी, उसमें जो है सर्वसम्मति से जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया संविधान सभा के, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। संविधान सभा का सदस्य नहीं था यह पूछा जा रहा है दोस्तों। तो नहीं की अगर हम लोग बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा H.H. बेग, यानी H.H. बेग जो है संविधान सभा के आपके सदस्य नहीं थे। बाकी K.M. मुंशी, M.N. गोपाल स्वामी अयंगर और T.T. कृष्णाचारी जो है आपका ये यानी सदस्य थे संविधान सभा के, और H.H. बेग जो है सदस्य नहीं थे, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी। तो संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां की थी दोस्तों नियुक्त, यह पूछा जा रहा है। तो आपका 13 समितियां नियुक्त की गई थी संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के लिए, यानी सी ऑप्शन इसका भी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान सभा के प्रारूप यानी जिसे हम लोग मसविदा समिति कहते हैं कि नियुक्ति कब की गई। तो नियुक्ति आपकी कब की गई दोस्तों संविधान सभा के प्रारूप समिति की? तो आपका 29 अगस्त 1947 को, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी 29 अगस्त 1947 को जो है संविधान सभा के प्रारूप या मसविदा समिति की नियुक्ति की गई थी। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप यानी मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? ये अध्यक्ष पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो अध्यक्ष की हम लोग अगर बात करें तो B.R. अम्बेडकर जो है संविधान सभा के जो है प्रारूप समिति कहिए या मसविदा समिति कहिए उसके अध्यक्ष थे, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान सभा के प्रारूप या मसविदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी। यहाँ पर सदस्य पूछे जा रहे दोस्तों कि सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो 7 सदस्य थे आपके इस संविधान सभा के प्रारूप समिति कहिए या मसविदा समिति कहिए। तो इसमें जो है आपके 7 सदस्य थे, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। नहीं थे पूछा जा रहा है दोस्तों, नहीं शब्द लगा है तो इसको ध्यान से देखना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
यानी राजेंद्र प्रसाद जो है आपका भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। बाकी बी.आर. अम्बेडकर और अलादी कृष्णा स्वामी और गोपालचारी अयंगर ये सब जो है क्या थे, सदस्य थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप यानी मसविदा समिति का सदस्य नहीं था। तो मसविदा समिति का सदस्य कौन नहीं था दोस्तों, तो आपका जवाहरलाल नेहरू जो है मसविदा समिति के सदस्य नहीं थे, यानी ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी जो है मोहम्मद सदाउल्ला और के.एम. मुंशी और गोपाल स्वामी अयंगर ये सब सदस्य थे। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान की प्रारूप यानी मसविदा समिति के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। देखिए दोस्तों कितनी बार यह प्रश्न पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में, तो इसको जो है VVI के तौर पर आप रट डालिए। तो यह पूछा जा रहा है कि संविधान के प्रारूप यानी मसविदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। प्रस्तावना जो हम जिसकी शुरुआत होती है कि हम भारत के लोग भारत को, तो इसके बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू, यानी डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि मसवदा यानी प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव सर्वप्रथम रखा। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए। तो संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए दोस्तों, तो यहाँ जो है सहमति और समायोजन के आधार पर जो है सभी निर्णय लिए गए आपके संविधान सभा में। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। अब उद्देश्य प्रस्ताव पूछा जा रहा है दोस्तों, तो उद्देश्य प्रस्ताव की अगर हम लोग बात करें तो इसका भी जवाब क्या हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। यानी उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया दोस्तों, यानी संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव तो जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य या प्रस्तावना एक ही बात है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इस भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो भारतीय संविधान को किनके द्वारा अपनाया गया दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो आपका किनके द्वारा अपनाया गया, तो संविधान सभा के द्वारा, यानी ए ऑप्शन ही इसका सही जवाब हो जाएगा। तो हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। यह देखिए UPPCS में आपका पूछा गया 1998 में और 2006 में, यानी यह इसको भी VVI के तौर पर लेकर के चलिए, क्योंकि यह भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका पूछा जा रहा है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, यानी कब पारित किया गया था यह पूछा जा रहा है। तो आपको कब पारित किया गया था दोस्तों, तो जनवरी 22, 1947 को। तो यह डेट भी याद रख लीजिए, क्योंकि यह सब जो है बहुत कंफ्यूजिंग फैक्ट्स है दोस्तों। तो यहाँ पर आप पकड़ बना करके रखिए और 100% जो अपने कंफ्यूजन को ख़त्म कीजिए। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे। तो अब झंडा समिति के अध्यक्ष पूछा जा रहा है दोस्तों, तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही जो है झंडा समिति के भी अध्यक्ष थे, यानी ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। तो राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा, जुलाई 1947 में। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। तो भारतीय संविधान सभा ने जो है हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है दोस्तों, उसकी रूपरेखा को कब अंगीकार यानी स्वीकार किया, यह पूछा जा रहा है। तो स्वीकारने की अगर हम लोग बात करें तो इसका स्वीकार जो है आपको 22 जुलाई 1947 को किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा
कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया। तो संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया, तो 26 नवंबर 1949 को। आपका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली, यानी अंतिम मीटिंग कहिए, अंतिम बैठक कहिए, यह पूछा जा रहा है दोस्तों कि संविधान सभा की अंतिम बैठक यानी कब हुई। तो आपका 24 जनवरी 1950 को यानी संविधान सभा की क्या हुई, अंतिम बैठक हुई। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। तो संविधान सभा में यानी संविधान सभा के कितने सदस्य उपस्थित थे दोस्तों जब संविधान पर हस्ताक्षर हुआ, यह पूछा जा रहा है। तो आपका 284 सदस्य जो है उपस्थित थे जब हमारे संविधान पर हस्ताक्षर किया गया। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी, यानी कि मूल संविधान में अनुच्छेद अनुसूचियां पूछी जा रही है दोस्तों कि हमारे मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो अनुच्छेद की बात करें दोस्तों हम लोग, तो अनुच्छेद जो है कितने थे, 395 और 8 अनुसूचियां थी। और अभी वर्तमान में कितनी है दोस्तों, 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन मूल संविधान के बारे में पूछ रहा था, मूल संविधान में आपका 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। तो संपूर्ण संविधान के निर्माण की अगर बात करें दोस्तों, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का यह जो है कुल समय लगा आपका संविधान के निर्माण में। अगला प्रश्न है हमारा कि किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ, यानी कब लागू हुआ दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। सीधा सा बात नहीं, यानी सीधी सी चीज़ को घुमा करके पूछा जा रहा है। तो सबको पता होगा दोस्तों इसका जवाब 26 जनवरी 1950 को। इस दिन क्या हुआ दोस्तों, हम लोग खुद को पहली बार गणतंत्र घोषित किए। अगला प्रश्न है हमारा कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे। तो उसके सदस्य कौन थे दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा जो नामित सदस्य के द्वारा जो है भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया। तो यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। तो सबसे पहले प्रस्तुत करने की बात पूछी जा रही है दोस्तों। तो सबसे पहले जो है दोस्तों स्वराज पार्टी के द्वारा जो है यह विचार प्रस्तुत किया गया आपका 1924 में, यानी 1924 की बैठक में जो है स्वराज पार्टी द्वारा जो है हमारे संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का पहला विचार प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है, यानी बताना है कि कौन सा एक सही है दोस्तों। तो सही के बारे में हम लोगों को जानकारी देना है कि कौन सा सही है। तो सही की अगर हम लोग बात करें तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों। तो पहले देखते हैं, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला ही आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कूट वाला प्रश्न है अगला दोस्तों, निम्न कथनों में से कौन से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है। तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 में प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। तो बिल्कुल सही है दोस्तों। उसके बाद है आपका, यानी पहला सही होगा और आपका चौथा सही होगा, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। यानी कि आपका
पहला और चौथा आपका सही हो जाएगा। बाकी दूसरा यानी देशी राज्यों के प्रतिनिधियों का संविधान सभा में सम्मिलन नहीं किया गया और संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था। यानी ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। पहला और चौथा आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वही हो जाएगा दोस्तों, अस्थायी अध्यक्ष, यानी 9 तारीख को हुई थी प्रथम बैठक। तो सच्चिदानंद सिन्हा सबसे सीनियर थे, तो इसके आधार पर क्या हुआ दोस्तों, उनको जो है यानी अध्यक्ष चुना गया। तो इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। फिर 11 तारीख को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है दोस्तों? तो आपको BR अम्बेडकर को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? नहीं आ गया फिर से दोस्तों, तो जवाहरलाल नेहरू जो है इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। बाकी जो मोहम्मद सादुल्लाह, KM मुंशी और AK अय्यर जो है आपका संविधान पांडुलेखन समिति के सदस्य थे। सिर्फ जवाहरलाल नेहरू के थे दोस्तों, सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का संविधान लागू हुआ। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ दोस्तों? सबको पता है, 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, यानी हमारा संविधान जो है 26 जनवरी को लागू किया गया। इसका कारण पूछा जा रहा है दोस्तों। तो कारण की अगर हम लोग बात करें तो कांग्रेस ने क्या किया था दोस्तों, इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो इसलिए जो है 26 जनवरी 1930 को ही जो हमारा देश जो है आपका यानी गणतंत्र घोषित किया गया। तो कैसे लगे दोस्तों प्रश्न? अगर अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अगली क्लास में हम लोग जो है तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, और तीसरा चैप्टर क्या है दोस्तों? तो संविधान की प्रस्तावना। तो अगली क्लास में हम लोग संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।